Namaste, Scorpio. Welcome to your monthly zodiac reading for April 2024. Let's see क्या specific message वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो को डिवाइन अप्रैल 2024 में देना चाहते हैं। अप्रैल मंथ में जो भी सिचुएशन अराइज होगा आपके लाइफ में उसे हैंडल करते वक्त क्या स्पेसिफिक मैसेज डिवाइन रेल्म से आपके लिए आ रहे हैं वो देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, अगर आपके सन या मून साइन स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहला कार्ड एक अफर्मेशन कार्ड है। इट सेज आई हील माई सेल्फ ऑन ऑल लेवल्स। हिंदी में इसका अर्थ है मैं अपने आप को पूरी तरह से हील कर रही हूँ। वेर एवर आई एम देयर इज अ हीलिंग एटमॉस्फियर। इट ब्लेसेस मी एंड ब्रिंग्स पीस टू मी एंड टू ऑल दोज अराउंड मी। मैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली जिस भी स्टेट में हूँ वहाँ एक नेचुरल हीलिंग की वाइब्रेशन बना हुआ है और ये मेरे लाइफ में ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। मुझे और मेरे आसपास के सभी लोगों को भी शांति दे रहे हैं। सारे कार्ड्स आ जाने के बाद मैं बेसिकली समझ पाऊंगी ये अफर्मेशन कार्ड क्यों आए हैं स्कॉर्पियो के लिए और इस रीडिंग में इस मैसेज का क्या सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट वी हैव लिफ्टिंग द वेल कार्ड। ये कार्ड देख के ना मेरे दिमाग में वो गाना बज रहा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। जोक्स अपार्ट, इस कार्ड का मतलब है पर्दे को उठाना है। इट मीन्स जो बिलीव्स आपको सच से दूर रख रहे थे इतने दिनों से उसे हटाने का समय आ गया है अप्रैल 2024 में। दिस इज व्हाई इट सेज क्वेश्चन एवरीथिंग, एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। सवाल जवाब करते रहना है क्योंकि यही एक उपाय है सच क्या है और झूठ क्या है वो जानने का। कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर करने का मंथ रहेगा अप्रैल 2024 फॉर स्कॉर्पियो। इंटरेस्टिंग। लेट्स सी टैरो से क्या कार्ड्स आते हैं। ये आपके मेन कार्ड्स होगा इस रीडिंग में। वी हैव ईगो। ऑलराइट, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल और बॉटम कार्ड है द ड्रीमर मीन्स द फूल। ऑलराइट, बहुत दिनों से कुछ चीज जो सही नहीं था, बिल्कुल भी ट्रू नहीं था, उसको आप सही मानते थे, वो चीज सवाल जवाब करने से क्लियर होगा। इट्स समथिंग डार्क। दिस इज व्हाई वी हैव द ईगो कार्ड एज वेल। ईगो एंड दैट वाज द फूल। सो किसी एरिया की जो नेगेटिविटी है, जो गंदगी है वो इस मंथ में साफ होगा। ओके, नाउ ये आपके जॉब लाइफ में हो सकते हैं, सोशल लाइफ में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं। किसी पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो भी गंदगी क्रिएट हुआ है या जो भी इल्यूशन क्रिएट हुआ है, फॉल्स मिसअंडरस्टैंडिंग, वो इस मंथ में साफ होगा। जो भी इमोशन, थॉट, लविंग, काइंड, फेयर, डिवाइन नहीं होते हैं ना, वही नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट कहलाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। ओके, जैसे कि बहुत ज्यादा ईगो, एंगर, किसी को हर्ट करने का इंटेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे एनर्जीज किसी के जहन में जितना रहेगा, जितना दिनों से रहेगा ना, उतना ही वो जिंदगी में भटकते रहेंगे। कर्मा, बहुत ज्यादा कार्मिक बॉन्ड्स क्रिएट करते रहेंगे और ऐसे इंसानों के साथ अगर आप बहुत दिनों तक इमोशनली कनेक्टेड थे तो इस इंसान के नेचर के वजह से भी आपके अंदर बहुत ज्यादा इल्यूशन क्रिएट हो जाते हैं। तो इस इंसान के नेचर कुछ हद तक आपको भी बीमार बना देते हैं, आपको भी परेशान कर देते हैं बाय अफेक्टिंग योर रियल नेचर। किसी इंसान की वजह से अगर आपको तकलीफ हुआ था वो हील होगा, या फिर आपके मिसअंडरस्टैंडिंग या आपके रॉन्ग बिहेवियर्स के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट हुआ वो इस मंथ में हील होगा, क्लियर होगा। सो ये नेगेटिविटी से मुक्त होने के लिए ना अपने कॉन्शियसनेस को यूज करके खुद से
सवाल जवाब करना है इस मंथ में, या आप यूनिवर्स को, हायर पावर को क्वेश्चन करके भी क्लैरिटी ला सकते हो इस मंथ में. वी आर ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. यूनिवर्स बाहर नहीं, अपने अंदर ही है. तो जो भी आप सोच रहे हो वो अगर आप डिवाइन को डेडिकेट करते हो कि ये सोच जो मैं रही हूँ वो क्या सही है या गलत है वो बता दो, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे. माइंड के जो पोर्शन बहुत ज्यादा लॉक था, क्लोज था, इल्यूशन के वजह से, वो ओपन होने का मंथ रहेगा 2024 फॉर स्कॉर्पियो. ओके, क्लोज माइंडेडनेस अबाउट समथिंग विल बी रिमूव्ड इन दिस मंथ. ओके, जो इतने दिनों से आपको इम्पोर्टेंट लग रहा था वो अचानक आपको बेकार और काफी डिस्ट्रक्टिव लग सकते हैं स्कॉर्पियो. बी रेडी फॉर दिस. अप्रैल 2024 किसी किसी स्कॉर्पियो के लिए कुछ एडिक्शन से मुक्त होने का भी मंथ रहेगा, एक्सेप्टेंस का मंथ रहेगा, कुछ चीज सही से पहचानने का मंथ रहेगा. नेगेटिव एक इन्फ्लुएंस के इम्पैक्ट जो आपके ऊपर था वो आप पहली बार विटनेस करोगे एक डिफरेंट एंगल से, और आपको लगेगा कि मैं अपने लिए खराब चीजों को पकड़ के रख के खुद का ही मैं बुरा कर रहा था. तो ऐसे रियलाइजेशन किसी किसी स्कॉर्पियो को होगा अपने इनर वर्ल्ड में, एंड यू विल बी लाइक, ओ माय गॉड, मुझे तो इससे फ्री होना है इस मंथ में. आई गॉट टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम दिस. कुछ चीज से अगर बहुत ज्यादा प्राउड थे आप, वो आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहे थे, तो उस चीज से भी आप फ्री होंगे इस मंथ में. तो जो चीज आपको सही लग रहा था इतने दिनों से, वो आपको बहुत ज्यादा गलत लगने लग जाए, ऐसा भी हो सकते हैं अप्रैल 2024 में किसी किसी स्कॉर्पियो के लाइफ में. इस टाइप के रियलाइजेशन स्कॉर्पियो इस मंथ में करेंगे. एक टॉक्सिक डिपेंडेंसी से, एक टॉक्सिक एडिक्शन से स्कॉर्पियो पीपल विल बी फ्री इन अप्रैल. फिनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली और मेंटली अगर आप काफी टॉक्सिक वे में किसी इश्यूज में बहुत ज्यादा स्टक थे, जुड़े थे, तो वहां से आप निकलोगे और प्रैक्टिकली आप फ्यूचर के लिए सोचोगे. ऑलराइट, सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, मतलब पॉजिटिविटी के तरफ आप जा रहे हो, और कुछ नेगेटिव चीज को रिकॉग्नाइज करके आप उससे फ्री होने के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हो. ऑलराइट, न्यू पॉसिबिलिटीज इस मंथ में वृश्चिक राशि के लाइफ में आ रहे हैं, आपके हेल्थ में और फिनेंसेस में भी. जो भी हलचल इस मंथ में हो रहे हैं इन सब एरियाज में थोड़ा बहुत, वो आपको अपने लाइफ में स्टेबल करने के लिए ही हो रहे हैं. सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द मूवमेंट्स. सो करेंटली जो भी मूवमेंट्स आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में हो रहे हैं, उससे आपको नहीं घबराना है. ये आपको एक स्टेबल लाइफ देने के लिए ही हो रहे हैं. अप्रैल में ना बुरी नजर, बुरी ताकत, किसी की जेलसी, रिवेंज, आई डोंट नो, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे जो नेगेटिव एनर्जीज है उससे आप फ्री होंगे. इसीलिए वी हैव दिस एफर्मेशन कार्ड, वेयर एवर आई एम देयर इज अ हीलिंग एटमॉस्फेयर, इट ब्लेसेस मी एंड ब्रिंग्स पीस टू ऑल दोस अराउंड मी. सो वृश्चिक राशि के कारण अगर कहीं प्रॉब्लम चल रहे थे फैमिली में, या अगर आपके साथ किसी के प्रॉब्लम चल रहे थे, तो वो सॉल्व होगा. ओके, और इसके वजह से ना पीसफुली कोएग्जिस्ट करना पॉसिबल होगा. आपसे अगर किसी को शिकायत था बहुत दिनों से, या फिर इट इज अ वाइस वर्सा थिंग, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा और वहां पे पीसफुली कोएग्जिस्ट करना पॉसिबल होगा. सो एक चीज जो काफी कॉमन रहेगा इस मंथ में सभी स्कॉर्पियो के लिए, वो ये है कि पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे आप किसी के साथ, कोई आपके साथ. ये आप करना सीख जाएंगे, या फिर वो पर्सन सीख जाएंगे. इट इज अ वाइस वर्सा थिंग. सो जिस वे में आपके साथ ये मैसेज फिट होते हैं, उस वे में जस्ट एक्सेप्ट. पीसफुली कोएग्जिस्टेंस करना पॉसिबल होगा अप्रैल 2024 में. मे बी आपको नेबर के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे, या फिर घर में किसी के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे, तो इस मंथ में एटलीस्ट आप पीसफुली कोएग्जिस्ट कर पाओगे. सपोज मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, सपोज किसी के चॉइस ऑफ एक्शन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, मतलब ये सब तुम क्यों करते हो, मुझे इससे परेशानी है,
और वो करते ही रहेंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है इस मंथ में कि आप समझ पाओगे कि सामने वाले इंसान ये चीज क्यों एग्जैक्टली कर रहे हैं, कौन सी चीज की वजह से वो ट्रिगर होके ये काम कर रहे हैं, वो आप समझ पाओगे और उसके वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगा और आप एम्पैथिक वे में इस चीज को समझ के एक सॉल्यूशन इनके साथ निकालोगे। तो ये एक वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकते हैं और इसी के कारण एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दोनों के बीच क्रिएट होगा। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया। इन शॉर्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मंथ रहेगा अप्रैल 2024 स्कॉर्पियो के लिए। कुछ इश्यूज अगर किसी के बिहेवियर के वजह से हो रहा था बहुत दिनों से और इस वजह से कुछ चीज की प्रोग्रेशन डेवलपमेंट बंद था, तो अब वो नेगेटिविटी उस प्रोग्रेस को आगे नहीं रोक पाएंगे। दैट थिंग विल बी क्लियर। तो ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली 3D रियलिटी में स्कॉर्पियो के लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं। अप्रैल में न्यू होप जनरेट होगा, न्यू गोल्स, न्यू ड्रीम्स, न्यू प्रोमिसेस, एक फ्रेश स्टार्ट करने की इच्छा कोई रखेगा इस मंथ में और इस सब कुछ होगा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश होने के कारण और फॉल्स बिलीफ से मुक्त होने के कारण। ऑलराइट, सो मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट इस मंथ में दूर होगा। मतलब आपके शत्रु भी आपसे सहमत होंगे किसी चीज में, ऐसा एक पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है। मैं समझती हूँ कि कोई एनिमी नहीं होते हैं, बस कन्फ्लिक्ट मतलब विचार अलग होने से एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। अब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल होगा। ओके, इस कनेक्शन में ये रीडिंग अगर आपने एंजॉय किया है तो एक लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी रीडिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। सभी अपना ख्याल रखना। आई लव यू ऑल। बाय।